मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ, पैसा कहाँ निवेश करें। जी हाँ मित्रों, कई लोगों के मन में ये बड़ी उथल पुथल चलती रहती है कि कौन सा प्लान लूँ, LIC का प्लान लूँ, जीवन आनंद, बजाज एलायंस का लाइफ लॉन्ग एश्योर प्लान लूँ, या बजाज एलायंस का यूलिप लूँ, या HDFC का लूँ, या ICICI प्रूडेंशियल का लूँ, या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में निवेश करूँ, या पोस्ट ऑफिस की सुकन्या योजना में डालूँ, या बैंक में FD करूँ, या म्यूचुअल फंड में सचिन तेंदुलकर जी कहते हैं वहाँ लगाओ, पैसा सही है लेकिन रिस्क है, डॉक्यूमेंट केयरफुली पढ़ना। तो ये मन में बड़ा उथल पुथल चलता रहता है कि मुझे पैसा कहाँ लगाऊं। और स्वाभाविक बात है कि अगर मान लिया जाए कोई बजाज एलायंस का एडवाइजर अगर गया न, उसने अपना प्लान बता दिया कि भाई फ्यूचर सिक्योर ले लो, आप सबसे अच्छा रहेगा, यूलिप रिटर्न भी बढ़िया है, और आपने बोला हाँ रिस्क कवर भी है, तो आप फ्यूचर सिक्योर आप कहने लगे, या उन्होंने बोल दिया लाइफ लॉन्ग एश्योर ले लीजिए, इसमें अगर आप टर्म अगर लंबी ले लेते हैं 15 साल के लिए तो आपका 3 टाइम रिस्क कवर रहेगा, यानी 1 लाख का बीमा 3 लाख का हो जाएगा, और रिटर्न भी 7% गारंटेड है। और फिर आपको 5 प्रीमियम, जैसे आपकी 10 प्रीमियम पूरी हुई या आपका जो 15 साल पूरा हुआ भरने का टाइम, तो उसमें 10% रिटर्न हो जाएगा। अलग अलग टर्म्स कंडीशन है उसके अंदर। तो लोग देखते हैं कि यार बढ़िया है, क्या दिक्कत है, रिस्क कवर भी 3 टाइम्स कवर है बेसिक सम इंश्योर्ड का। कोई बोलता है जीवन आनंद ले लें, मरने के बाद पुनः एक बार फिर क्लेम मिलेगा। इसी प्रकार कोई बोलता है SBI लाइफ का शुभ निवेश ले लीजिए, उसमें भी बोनस दर 80 है, 80-85 रुपये प्रति हजार के हिसाब से लगभग न्यू में आ रही है, और आगे जाके और ग्रोथ बढ़ना है, और डेथ के बाद पुनः क्लेम मिलेगा, तो SBI लाइफ का शुभ निवेश ले लो। इस टाइप से बड़ी उथल पुथल चलती है। कस्टमर बोलता है म्यूचुअल फंड में जाऊं कि लाडली लक्ष्मी में जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कहाँ पैसा लगाऊं, कि पोस्ट ऑफिस में फिक्स कर दूं, इस टाइप से चलता रहता है। तो मित्रों, आपको सर्वप्रथम इस बात पे ध्यान रखना है कि दुनिया भर के आपको एडवाइजर सलाह देंगे अलग अलग। आप अपना फैमिली में बच्चों की एज देखिए कि बच्चों की एज क्या है। यदि अगर बच्चों की एज आपकी कम है तो आप सर्वप्रथम तो आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए। टर्म इंश्योरेंस में आप 50 लाख रुपए तक ले लीजिए महंगाई के हिसाब से। यह आपकी रक्षा करेगा जब तक आपकी 75 या 85 वर्ष तक की आयु रहेगा। 75 में रिटर्न मिल जाएगा आपका जमा धन, और 85 तक यदि अगर आप ऑप्शन चुनेंगे बहुत सारी कंपनियों में लाइफ इंश्योरेंस में, तो आपको जमा पूंजी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको 85 तक सिक्योर्ड रहेगा। 50 लाख या 1 करोड़ का जो भी टर्म प्लान है वो आपको, आपकी भगवान नहीं करे अगर मान लीजिए आपकी 85 वर्ष की आयु नहीं हो पूरी, तो आपके घर वाले को मिल जाएंगे। तो डे फर्स्ट से जब आप सर्विस में लगे, या आपका बिजनेस है बड़ा, या आपका ITR अच्छा रिटर्न है, तो आप सबसे पहले टर्म प्लान ले लीजिए। टर्म प्लान में यदि अगर आप चले भी गए, भगवान नहीं करे, समय से पहले, तो आपके परिवार को 50 लाख मिलेंगे। आपके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो आपके माता पिता की हालांकि कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता है, पिता गया माता गए जो भी हैं जिसके भी नाम से लिया, या जॉइंट रिस्क कवर है तो जॉइंट रिस्क कवर के प्लान भी टर्म इंश्योरेंस में आने लग गए। पति पत्नी दोनों में से कोई चले गए तो एक का क्लेम मिल जाएगा, बाकी का प्रीमियम वेवर हो जाएगा, भरने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस टाइप से जॉइंट आजकल तो टर्म इंश्योरेंस भी आ गए हैं। तो मित्रों, ये जरूरी है। यदि आप रहे न रहे इस दुनिया में, लेकिन आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई वगैरह पूरी होगी, आगे के उनके सपने साकार होंगे, उनकी शादी ब्याह होगी, और आपकी जो धर्म पत्नी उनको संभलने का मौका मिल जाएगा। तो मित्रों, टर्म प्लान लीजिए। उसके बाद आप एक हेल्थ का प्लान लीजिए। हेल्थ का प्लान बहुत जरूरी है। अगर बाय दी मान लिया जाए कुछ अगर आपके साथ हो जाए कर जाए, तो आपको 10 लाख 15 लाख का जितना आपने हेल्थ कवर लिया है वो पैसा कैशलेस रहता है, वो आपको तुरंत मिल जाएगा परिवार को। तो वो आप आर्थिक बोझ नहीं होगा, आपका प्लाट नहीं बिकेगा, आपकी ज्वेलरी नहीं बिकेगा, आपको बैंक की FD नहीं टूटेगी, आपको कहीं से एडजस्टमेंट करके 2% 3% से रुपया नहीं लाना पड़ेगा। तो आप आंखें खोल के मेरी बात सुन लीजिए, आप हेल्थ प्लान जरूर लीजिए। कहीं उस चक्कर में पड़े लूं कि नहीं लूं, मुझे टर्म प्लान लूं कि नहीं लूं। चलो एक काम करते हैं, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में भोले भाले हमारे लोग बाग रहते हैं, या पंडितों पे विश्वास करते हैं, चलो पंडित जी को पूछता हूँ। अब पंडित जी ने उन्होंने कह दिया कि एक काम कर, अमावस्या निकलने दे भाई, अमावस्या निकल जाए उसके बाद आप निवेश करना। मालूम पड़े कि अमावस्या के बीच में कोरोना आ गया और आप हमेशा के लिए चले गए। तो दादा, ये
चीज़ें पंडित जी को पूछने की नहीं है कि मैं टर्म प्लान ले रहा हूँ या मैं हेल्थ प्लान ले रहा हूँ, पंडित जी बोलेंगे तो मैं लूँगा, है ना। तो आप अपना विवेक का उपयोग करिए। फिर अगर आपकी बेटी अगर बायदी मान लो कम उम्र की है और आप चाहते हैं कि वो 1 साल 2 साल की जो भी आपकी बेटी है और आप चाहते हैं कि 18 वर्ष की उम्र की हो तब तक एक अच्छी पैसा हो जाए, तो आप 1,000 2,000 3,000 जो आपका बजट हो आप सुकन्या योजना ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की लाडली लक्ष्मी योजना है, वो बहुत ही अच्छी है। उसके अलावा आप चाहते हैं कि हमको 1 साल 2 साल 3 साल के बाद हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आप 2,000 3,000 4,000 5,000 आप म्यूचुअल फंड में भी निवेश करें लंबे समय तक के लिए, ताकि वो पैसा आप ले भी सकते हैं। कुछ लॉकिंग पीरियड के म्यूचुअल फंड है, कुछ अनलॉकिंग है, जैसा आपको उचित लगे। लेकिन शायद आई थिंक अभी तो ज़्यादा ऐसे आ गए कि आप जब चाहें तब ले सकते हैं, तो आप उनमें भी निवेश कर सकते हैं। और कुछ आप यूलिप लें। यूलिप इंश्योरेंस कंपनियों में लेने से आपको 2-3 फायदे होंगे। यूलिप यानी कि वो मार्केट के ऊपर रहते हैं, शेयर बाजार के ऊपर उनका रहता है, सेंसेक्स के ऊपर उनकी ग्रोथ रहती है। यूलिप के अंदर सबसे बेस्ट बात ये रहती है कि जैसे मान लिया जाए आपने 1 लाख रुपए साल का यूलिप लिया बजाज एलायंस के अंदर, मैं आपको बताऊं अभी सबसे बढ़िया यूलिप है फ्यूचर गेन। तो अब मान लिया जाए आपने 1 लाख या 2 लाख रुपए सालाना लिया, तो फॉर एग्जाम्पल आपने मान लिया जाए आप 2 लाख रुपए करते कि अब मेरे बेटे को मुझे डॉक्टर बनाना है, मेरे बेटे को इंजीनियर बनाना है, मेरे बेटे को बड़ा बिजनेसमैन बनाना है, मेरे बेटे को वैज्ञानिक बनाना है, आप कहीं भी बनाएं, तो आपका गोल फिक्स करिए कि मुझे मेरे बेटा जब मेरा 21 साल का हो तो 1 करोड़ रुपया मिल जाए या मुझे 50 लाख मिल जाए। तो आप अपना गोल सेटिंग करिए। गोल सेटिंग के हिसाब से आप फ्यूचर गेन जो बजाज एलायंस का प्लान या अन्य कंपनी का जो भी हो, लेकिन मैं आपको इसलिए बोलता हूं कि बजाज के अंदर यदि अगर आपने आज यूलिप लिया है तो आफ्टर 3 मंथ आपको बजाज फाइनेंसर द्वारा उसके ऊपर लोन मिल जाएगा। कहीं ना कहीं वो लोन आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर ये बेनिफिट होगा, एक तो आप एटीसी का फायदा उठा लेंगे। दूसरी बात है यदि मान लिया जाए आपने मान लिया जाए 2 लाख रुपए सालाना लिया या 5 लाख रुपए सालाना लिया, तो 5 लाख के ऊपर 10 टाइम यानी 50 लाख का रिस्क कवर हो गया। उसके ऊपर आपने लोन भी उठा लिया और उसके ऊपर आपको एटीसी की छूट भी मिल गई और उसके अलावा आपका 50 लाख का रिस्क कवर भी है। तो हर दृष्टि से यूलिप का प्लान ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में आप देखेंगे कि एसबीआई लाइफ है या और भी, मैं मुझे पता नहीं कौन कौन सी लाइफ इंश्योरेंस है, मतलब 24 कंपनियां हैं, सबका नाम गिनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारा लोन नहीं मिलता, 5 साल का लॉकिंग पीरियड है। लेकिन बजाज एलायंस के जो जितने भी यूलिप प्लान है उनके अंदर आफ्टर 3 मंथ आपको लोन है। तो मित्रों आप प्लान लीजिए यूलिप के, तो उसमें रिस्क कवर रहेगा, आपको छूट भी मिल जाएगी और आपकी ग्रोथ जो है एवरेज रिटर्न आप देखिए, पुराने लोगों का मैंने लगाया रतलाम के अंदर, कई लोगों का पैसा लगाया मेरे पास विद एग्जांपल आपको दिखा सकता हूं कि किसी बंदे ने अगर 1-1 लाख रुपए साल भरा तो 5 साल का 5 लाख का अभी जो उसका फंड वैल्यू आ रहा है वो 7,45,000 यानी 7.25 लाख 775 के करीब भी गया ऊंचे में। तो किसी का 7.25 लाख रुपया हो गया है, किसी का 7.5 लाख रुपया हो गया 5 लाख का आफ्टर 5 ईयर, 5 ही प्रीमियम हुआ है। तो आप सोचिए कि इनका जो रिटर्न है वो करीब 17%, 18%, 15% का रिटर्न यूलिप के अंदर आता है। और जब मार्केट डाउन होता है तो थोड़ा ध्यान रखना, स्विचिंग आजकल तो कस्टमर भी कर सकता है, कस्टमर का भी बहुत सारे कंपनियों ने उनको ऐप दे दी है। तो मेरे हिसाब से यूलिप भी बढ़िया है। पोस्ट ऑफिस में भी थोड़ा आप निवेश करिए, 1 साल का आरडी, 2 साल का आरडी, 3 साल का बैंक में भी आप रखिए। बैंक में रखने का खाली ये फायदा है जब जरूरत पड़ेगा तब निकाल लोगे, लेकिन बैंक आपको एटीसी की छूट नहीं देगा, बैंक आपको 10-10D की छूट नहीं देगा। एक आध प्लान में बैंक के अंदर मिल सकता है, उनके माध्यम से यदि आपने इंश्योरेंस प्लान लिया है या पीपीएफ अकाउंट वगैरह इस टाइप का लिया है तो। बाकी जनरली 95% या 97% के जो प्लान जितने भी बैंकों के अंदर वो एटीसी में छूट नहीं मिलती और 10-10D में छूट नहीं मिलती। और मिलने वाली रकम पर जो इंटरेस्ट होता है बैंक के अंदर, अगर आप बचत करते हैं या 1 साल 2 साल 3 साल की एफडी करते हैं तो उसके ऊपर आपको टीडीएस लगता है, मतलब टैक्स लगता है। और यहाँ पर इंश्योरेंस के अंदर मिलने वाली रकम आपको टैक्स फ्री मिलेगी मैच्योरिटी पे, और जो रकम आपको मिलेगी वो 10-10D के तहत टैक्स फ्री है और ना आपका टीडीएस किसी प्रकार का कट होगा और आपका रिस्क कवर भी रहेगा। तो 3, 4, 5 बेनिफिट अगर आपको लेना है तो यूलिप बेस्ट है, लेकिन लंबे समय तक मित्रों बना रही है, 5 साल 10 साल के लिए। तो ये बढ़िया है और थोड़ा सा रिस्क कवर जरूर रहता है यूलिप के अंदर भी। अगर आप निवेश करते हैं तो थोड़ा बहुत मैं मानता हूं कि रिस्क कवर जरूर है मित्रों, थोड़ा रहता है, लेकिन 10 साल अगर आप औसत रिटर्न देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा।
म्यूचुअल फंड में भी निवेश करिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। आप उसके अंदर म्यूचुअल फंड में आप 2 साल के लिए निवेश करें, 1 साल के लिए निवेश करें, और उधर से आपका प्रीमियम उठा के आप इंश्योरेंस की भर दीजिए, तो आरडी की आरडी हो जाएगी। ज़्यादा रिटर्न आप यूलिप में ले लेंगे, इधर इंश्योरेंस की प्रीमियम भी भर देंगे। म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न आएगा 1 साल 2 साल का, वो प्रीमियम आप इधर भर दीजिए। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। बैंक के अंदर आरडी करिए साल भर की, उधर से उठा के इंश्योरेंस की प्रीमियम भर दीजिए। तो अभी वक्त हो आ गया है मित्रों, आपको सिक्योर्ड रहना है, मतलब सिक्योरिटी के साथ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें आप नहीं रहे तो आपको पैसा घर वाले को मिल जाए। तो मित्रों ये है, और इंश्योरेंस का जो ज़्यादा रिटर्न आएगा पैसा, या बैंक से जो रिटर्न आएगा म्यूचुअल फंड का आएगा, उसके छोटे छोटे आप प्लॉट खरीद लीजिए, उन प्रॉपर्टी को वापस रीसेल करिए, इस प्रकार आपका घर का मकान भी हो जाएगा। और बच्चों का जो गोल सेटिंग किया आपने 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो मेच्योरिटी पे मिलेगा, उनसे उनकी शादी ब्याह हो जाएगी, उनका करियर सेटल हो जाएगा, और आपका एक अच्छा जीवन हो जाएगा। और साथ में भले आप 1000 रुपये महीने का करें या 2000 रुपये महीने का करें, अगर आपकी उम्र 20-21 साल है तो आप पेंशन प्लान भी ले सकते हैं। तो आपका कम से कम 30, 40, 45 साल की उम्र में आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाए, इस टाइप के प्लान भी आ गए मार्केट में। तो आप थोड़ा थोड़ा सबदूर निवेश करिए, लेकिन पहले टर्म प्लान को प्राथमिकता दीजिए, पहले मेडिकल को प्राथमिकता दीजिए, उसके बाद यूलिप को दीजिए। बच्ची आपकी बेटी छोटी है तो सुकन्या को प्राथमिकता दीजिए, यानी कि आपका जितनी इनकम है उसका कम से कम 20-25% आपका एक पैसा सेविंग के रूप में निकलना चाहिए। तो मित्रों, आज की बचत कल का उज्जवल भविष्य है। आज के लिए बस इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं। मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश। पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।